हे गाइस हाय। सो देखो यार, आज आपका जो मेरिट लिस्ट है वो तो आ ही गया और बहुत ही मतलब भयानक सा एंड रिज़ल्ट जो आया है आप लोगों को पता ही होगा कि जो पिछले साल जो था तो उसके कंपैरिजन में इस साल बहुत ही अच्छे मतलब WB वेस्ट बंगाल का जो भी परफॉर्मेंस है वो बहुत ही अच्छे हैं। तो मैंने बहुत सारे एनालिसिस करके बहुत सारे वीडियो भी आपको दिए कि 2020 एंड 2021 का जो कंपैरिजन है उसके बारे में भी अच्छे से बताया। तो आप लोगों को वो सब वीडियो देखना चाहिए एंड खुद से यार एनालिसिस करो। ओके, हाँ ठीक है, कंडीशन इस बार बहुत ख़राब है लेकिन सभी कैटेगरी के लिए ऐसा कुछ है नहीं। ओके, तो मैं इस वीडियो के थ्रू आपको कट ऑफ एंड जितने भी कुछ हो सकते हैं मेरिट लिस्ट के बारे में मैं सब कुछ बताऊंगा, तो एंड तक देखना, इतना बोलूँगा। ओके, एंड चलो स्टार्ट करते हैं। तो देखो, जो कुछ भी है जैसे कि मैंने सभी कैटेगरी में बताया, जैसे यूआर कैटेगरी में पहले अगर मैं बोलूँ तो यूआर कैटेगरी का मैंने देखा खुद से कि इस ईयर एंड लास्ट ईयर जो था तो मतलब सेम ही है, जो परफॉर्मेंस है उतना कुछ नहीं हुआ है। तो पिछले साल जितना था इस साल भी, पिछले साल अगर 33,600 में यूआर क्लोज हो गया था फर्स्ट राउंड में, तो इस बार भी 32,800 और सबसे कम अगर हो तो 32,600 में आपको मिल जाएगा, फर्स्ट राउंड में अलॉट हो जाएगा। ओके, अब देखो बात यहाँ पर एक जो ख़राब चीज़ है वो है यूआर के लिए कि इस बार ओबीसी का जो कैंडिडेट्स हैं एंड ईडब्ल्यूएस का जो कैंडिडेट्स हैं तो उन लोगों के जो रिज़ल्ट है वो बहुत अच्छे हुए हैं। तो उन लोगों के अच्छे रिज़ल्ट के वजह से क्या होगा, देखो कि उन लोगों को कैटेगरी में तो जो सीट मिलना था वो तो मिलेगा ही, लेकिन वो लोग क्या करेंगे, एज अ यूआर भी वो लोग सीट लेंगे, उन लोगों को सीट अलॉट होगा एज अ यूआर जब उन लोगों का जो मतलब रिजर्व्ड कोटा है वो अगर फिल हो जाएगा। जैसे मैंने देखा ओबीसी ए कैटेगरी, तो ओबीसी ए कैटेगरी में तो बहुत ही ज़्यादा मतलब बहुत ही कम रैंक में ही उन लोगों का जो टोटल सीट्स है वो फिल हो चुके हैं। तो ओबीसी ए के बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स होंगे जो कि एज अ यूआर कैटेगरी अलॉट होगा। ओके, तो वहाँ से यूआर का बहुत सारे सीट कट जाएगा। उसके बाद ओबीसी बी कैटेगरी एंड ईडब्ल्यूएस कैटेगरी, सभी कैटेगरी में जो कि लास्ट ईयर अगर हम देखें तो लास्ट ईयर क्या था कि यूआर से बहुत ही ज़्यादा कम गया था ओबीसी बी कैटेगरी ईडब्ल्यूएस कैटेगरी का जो क्लोजिंग रैंक था। लेकिन इस साल जो है उस तरह का कुछ नहीं होगा। इस साल हमने कंपेयर किया एंड कंपेयर करके देखा कि इस साल मतलब सेम स्टेट रैंक में अगर देखा जाए तो ओबीसी के जो बच्चे हैं वो बहुत ज़्यादा हैं पिछले साल के कंपैरिजन में। जैसे अगर ऑल इंडिया रैंक के कंपैरिजन मैं करूँ कि 40,000 समझो कि ऑल इंडिया रैंक है, तो 40,000 ऑल इंडिया रैंक में पिछले साल कितने यूआर कैटेगरी का बंदा मतलब वेस्ट बंगाल से था, वेस्ट बंगाल से कितने स्टूडेंट थे, तो टोटल कुछ 1200 स्टूडेंट थे और इस साल भी 1200 ही हैं। तो उस तरह से ज़्यादा यहाँ पर डिफरेंस नहीं आया। लेकिन ओबीसी ए, ओबीसी बी, ईडब्ल्यूएस का जो स्टूडेंट्स हैं वो बहुत ही ज़्यादा है पिछले साल के कंपैरिजन में। इस साल अंडर 40,000 ऑल इंडिया रैंक, नॉट स्टेट रैंक। ओके, अब और एक चीज़ कि पिछले साल 40,000 में जो स्टेट रैंक था इस साल 40,000 में 300 प्लस स्टेट रैंक है। मीन्स अगर 40,000 में पिछले साल 2200 स्टेट रैंक था, ओके 2200, तो इस साल 2500 स्टेट रैंक है। मतलब बहुत ही ज़्यादा परफॉर्मेंस इंक्रीज़ हुआ है और ये मतलब एक बहुत ही ख़राब न्यूज़ है। तो ये यूआर कैटेगरी के लिए उतना भी ख़राब न्यूज़ नहीं है क्योंकि यूआर कैटेगरी में उतना कुछ नहीं होगा, ज़्यादा से ज़्यादा 1K मतलब अगर ओबीसी जो कैंडिडेट्स हैं, ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट्स एज अ यूआर अगर वो लोग अलॉट होते हैं तो यूआर के कट ऑफ पर थोड़ा ज़्यादा इफेक्ट पड़ सकता है। अदरवाइज़ जो उतना इफेक्ट पड़ेगा नहीं क्योंकि यूआर का जो परफॉर्मेंस है वो सेम ही है, पिछले साल के तरह ही है, उतना कुछ नहीं, बहुत माइनर डिफरेंस आया है। क्लियर। और एससी कैटेगरी के में भी बहुत ही अच्छा खासा एक मतलब जो है
देखने को मिला जो जंप है। तो क्योंकि जो पिछले साल था 1,22,000 में मिला था, सॉरी 1,22,000 में मिल गया था फर्स्ट राउंड में, इस बार 1,10,000 में, मीन्स 12,000 का यहाँ पर बड़ा डिफरेंस, बड़ा गैप देखने को मिल रहा है, क्लियर। और जो मतलब ये तो एक चीज़ है ही, और उसके बाद जो सबसे बड़ी चीज़ है प्राइवेट कॉलेजेस की। तो प्राइवेट कॉलेजेस की क्या हुआ था, अगर मैं गवर्नमेंट कोटा की बात करूँ तो सबसे ज़्यादा परेशान है उसी को लेकर स्टूडेंट्स, क्योंकि देखो पहले जो सीट मैट्रिक्स आया था उसमें क्या था कि ओबीसी एंड ईडब्ल्यूएस को रिजर्वेशन दिया गया था, एंड सीट्स जो थे प्राइवेट कॉलेजेस में रिजर्व कोटा के लिए बहुत सारे इंक्रीज़ हुए थे। लेकिन रिवाइज सीट मैट्रिक्स आने के बाद वो भी नहीं है। तो पिछले साल फर्स्ट राउंड का जो प्राइवेट मेडिकल कॉलेज में कट ऑफ गया था वो था 48,000, जो कि गौरी देवी मेडिकल कॉलेज में मिला था। ओके, तो अब क्या होता है कि पिछले साल मैंने फिर से सेकेंड राउंड का जो देखा अलॉटमेंट, तो उसमें क्या हुआ, उसमें 42,000 में ही प्राइवेट स्टेट कोटा ऑफ हो गया था, क्लियर। तो इससे आपको एक अच्छा खासा एक मतलब आइडिया मिल रहा होगा कि आप अगर फर्स्ट राउंड में छोड़ देते हैं प्राइवेट तो सेकंड राउंड में नहीं मिलेगा, सेकंड राउंड के में मिलने की कोई चांसेस ही नहीं है, क्योंकि सेकंड राउंड में मतलब कट ऑफ बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाते हैं और बच्चे जो है फर्स्ट राउंड में ही ले लेते हैं जो लेने का है। ओके, तो इसलिए ये तो एक चीज़ है। अब इस बार क्या होगा, पिछले साल तो आई थिंक कि 2700 बट और 2700 रैंक में लास्ट कॉलेज जो है सेमी गवर्नमेंट कॉलेज, जो मतलब गौरी देवी में सेमी गवर्नमेंट कोटा से कॉलेज अलॉट हुआ था फर्स्ट राउंड में। तो इस साल भी सेम ही हम मानकर चल सकते हैं, थोड़ा मतलब एक न्यू मेडिकल कॉलेज जो कि शांति निकेतन मेडिकल कॉलेज ओपन हुआ है, तो उसमें सीट इंक्रीज़ होने की वजह से 2750 ये जो लास्ट है, तो इस रैंक तक प्राइवेट मेडिकल कॉलेज आपको अलॉट हो जाएगा। अगर आपका है ज़्यादा से ज़्यादा फर्स्ट राउंड में 2800 तक जा सकता है, अगर आपका मतलब देखो सब कुछ जो है डेस्टिनी, थोड़ा डेस्टिनी भी है कि अगर होता है तो मिल जा सकता है। ओके, एंड अदरवाइज़ जो है कि बहुत सारे ऐसे ओबीसी ए ओबीसी बी कैटेगरी के बच्चे भी होंगे जो कि गवर्नमेंट कॉलेज जिनको नहीं मिलेगा, तो वो लोग भी प्राइवेट स्टेट कोटा के थ्रू ही जाना चाहेंगे। और स्टेट कोटा जो है कोई भी बच्चा छोड़ना नहीं चाहता, सभी बच्चे ले ही लेते हैं अगर उनको नहीं मिलता है। ओके, मतलब जिनका होता है उस तरह का तो वो लोग ले ही लेते हैं, वो लोग नहीं छोड़ते हैं। तो आप ये मान के चलो कि 2800 तक फर्स्ट राउंड में मिलेगा, और सेकेंड राउंड में तो मैं क्या ही बोलूँ, बहुत ही कम जाता है, क्योंकि सेकेंड राउंड में 4 चीज़ें देखने को मिलते हैं। देखो क्या क्या देखने को मिलते हैं, फर्स्ट जो है अपग्रेड हुआ या नहीं हुआ, सेकंड देखो तो अपग्रेडेड लिखा हुआ रहेगा मतलब अपग्रेड हुआ है, नॉट अपग्रेडेड मतलब अपग्रेड नहीं हुआ है, उस मतलब सेम ही कॉलेज में है, और रिटेन्ड मतलब उसी कॉलेज को उसने लेके रखा है, मीन्स उसने अपग्रेडेशन के लिए अप्लाई नहीं किया था। और एक चीज़ जो इम्पॉर्टेंट है फ्रेश अलॉटमेंट, तो इसको मैंने अच्छा से देखा, और फ्रेश अलॉटमेंट में मैंने ये देखा कि फर्स्ट राउंड में जिसको 48,000 में गौरी देवी मेडिकल कॉलेज मिल गया था स्टेट कोटा के थ्रू प्राइवेट में, तो उसी को सेकेंड राउंड में लास्ट आई थिंक सनाका मेडिकल कॉलेज जो है जो कि दुर्गापुर में है, वो अलॉट हुआ था 42,000 में सेकेंड राउंड में। तो ये कट ऑफ का डिफरेंस आता है, तो आपको इसीलिए पहले से सोचना चाहिए, क्योंकि 14th को आपका रिज़ल्ट आ जाएगा, एंड आ जाने के बाद आपको मतलब डिसाइड करने का उतना टाइम कुछ मिलेगा नहीं, क्योंकि 3 डेज़ ओनली मिलेगा। तो वो जो 3 डेज़ मिलेंगे 15, 16 एंड 17, ये 3 दिन के अंदर ही आपको जाकर एडमिशन लेना है, अदरवाइज़ आपका एडमिशन तो होगा ही नहीं, कोई चांसेस ही नहीं है। ओके, एंड उसके बाद अगर आप चाहो सेकेंड राउंड में पार्टिसिपेट कर सकते हो,
और अगर ना चाहो तो सरेंडर कर दो। अगर अपग्रेड करते हो, देखो एक और चीज़ है, अपग्रेड अगर करते हो एंड अपग्रेड हो गया कोई कॉलेज में, तो जो कॉलेज आपको फर्स्ट राउंड में मिलेगा वो क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। ये नहीं होगा, ये कभी मत सोचना कि फर्स्ट राउंड में एक कॉलेज मिल गया और सेकेंड राउंड में मैं अपग्रेडेशन के लिए पार्टिसिपेट करूँगा और सेकेंड राउंड में कोई कॉलेज मिला वो मुझे अच्छा नहीं लगा तो फिर मैं फर्स्ट राउंड का जो सीट है वो मेरा रह जाएगा। ऐसा नहीं होता यार। फर्स्ट राउंड का जो सीट है वो आपका कैंसिल्ड हो जाएगा एंड उस सीट में दूसरा कोई जो लेना चाहता है उस कॉलेज में उसको वो अलॉट हो जाएगा। तो ये सब गलती कभी मत करना। जब जो भी मन है वो लो और उसके बाद आगे बढ़ो। तो कल मैं अदर्स जो भी जितना भी हो सके मेरिट लिस्ट से, मतलब जितना भी हो सके एनालिसिस करके उसके बाद आपको एकदम एक्यूरेट जो जा सकता है कट ऑफ कैटेगरी वाइज पिछले साल के कंपेयर करके सब कुछ करके देखूंगा मैं। एक एक यूआर को काउंट करके देखूंगा, उसके बाद ही आपको दूंगा। ओके, तो चैनल के साथ जुड़े रहना, सब्सक्राइब कर लेना, नोटिफिकेशन बेल को प्रेस कर लेना। ओके, तो नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। तो फिर मिलते हैं। ओके बाय। तो बेस्ट ऑफ लक गाइस, फिर मिलते हैं, बाय।